फ्रेंड्स, हमारे रावण का ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। इस पर पेपर भी चढ़ चुका है। अब हम इस पर रंगीन कागज़ लगाकर इसे डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, डेकोरेट करने के लिए आप जैसे चाहें वैसे रावण को कलर कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे पूरा पीला करें, चाहें तो उसका ऊपर का हिस्सा पीला करें और नीचे का लाल करें, या चाहें तो ऊपर का हिस्सा पीला करें और नीचे का हिस्सा हरा करें, या चाहें तो सिर वाला हिस्सा पीला, बीच का हिस्सा लाल और नीचे का हिस्सा हरा करें। आप बस ये ध्यान रखें कि चेहरा हमेशा पीले कलर का ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम तैयार हैं। ये हमारे रावण का ढांचा है और ये हमारे पास रंगीन कागज़ की शीट्स हैं। ये आपको स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएंगी। इन्हें चिकने रंगीन कागज़ के नाम से या ग्लेज्ड पेपर के नाम से मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारे रावण के मुकुट पे रंगीन कागज़ लगा लेते हैं। इसके लिए हम मुकुट को लाल कागज़ से कवर करेंगे। इस तरह से आप लेई रावण के मुकुट पर लगाएं और उसे फिर रंगीन कागज़ पर रख दें। इसे हाथों से दबाकर चिपका दें और बचे हुए हिस्से को कैंची से काटकर अलग कर दें। इन हिस्सों को भी लेई लगाकर मुकुट पर चिपका दें। साइड से निकले हुए फालतू कागज़ को काट दें। फ्रेंड्स, अब हम रावण की तलवार को रंगीन कागज़ से कवर करेंगे। तलवार को भी हम लाल कागज़ से ही कवर करेंगे। जैसे हमने मुकुट को कवर किया है उसी तरह तलवार को भी लाल कागज़ से कवर कर लेंगे। तलवार के नीचे वाली दोनों डंडियों को भी कवर कर लेंगे। अब हमारी तलवार बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम रावण की ढाल को भी रंगीन कागज़ से कवर कर लेते हैं।
ढाल के बाद रावण की कटार को भी रंगीन कागज से कवर कर लेते हैं। अब हम थोड़ा ढाल को भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे रावण के हथियार और उसके मुकुट तैयार हो चुके हैं। हम मुकुट को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है उसी अनुसार एक पीले कागज़ को आप काट कर चिपका सकते हैं। कागज़ को आप अपने हिसाब से किसी भी डिज़ाइन में काट सकते हैं। फ्रेंड्स, अब रावण के ढांचे पर हम रंगीन कागज़ लगाएंगे। रंगीन कागज़ को आप चाहें तो पूरा एक साथ लपेट सकते हैं या फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे लगाना आसान रहता है। मैं भी उसे छोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ और फिर रावण पे लगाऊंगा।
तो फ्रेंड्स हमारे रावण का नीचे का हिस्सा पूरा रंगीन कागज़ से कवर हो गया है। अब हम ऊपर के हिस्से को पीले रंग के कागज़ से कवर करेंगे। पीले कागज़ के भी आप छोटे टुकड़े काट लें और फिर उनमें लई लगाकर उन्हें पूरे रावण पर कवर कर दें। फ्रेंड्स अब इसे एक बार देख लेते हैं। हमारा रावण पूरा कागज़ से कवर हो चुका है। अब हम इसके डेकोरेशन का काम शुरू करते हैं।